सरकार ने मंदिरों पर भूमाफिया का नहीं है कब्जा। महंत शिवाला शिव मंदिर बचाने के लिए आम आदमी पार्टी करेगी वृहद आंदोलन। सुनील कुमार पांडे एडवोकेट वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर प्राचीन शिव मंदिर पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे का आरोप, पुजारी ने मांगी प्रशासन से कार्रवाई। मिर्जापुर 30 अगस्त बाबा भुवनेश्वर नाथ शिवाला महंत मिर्जापुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के प्रधान पुजारी पम स्वयं प्रकाश त्रिपाठी ने मंदिर परिसर पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाते हुए नगर मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके दादा स्व पम मुजीनाथ त्रिपाठी और पिता स्व पम राजकिशोर नाथ त्रिपाठी के समय से वे मंदिर के पुजारी हैं और वर्तमान में पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि कार्य कर रहे हैं। पुजारी ने राज बहादुर सिंह, संजय तिवारी और अन्य विपक्षियों पर भू माफिया और सरल प्रवृत्ति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तथ्यों को छिपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया और मंदिर की गौशाला, चहार दीवारी, हवन कुंड, फूल पौधे और नगर पालिका की बोरिंग पर जबरन कब्जा कर लिया। सबसे निंदनीय घटना यह है कि अष्टभुजा देवी मंदिर को तोड़कर वहां स्थापित मूर्तियों को मलबे में दबा दिया गया, जिससे स्थानीय श्रद्धालुओं और जनता में भारी आक्रोश है। इससे शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। तब स्वयं प्रकाश ने प्रशासन से निम्नलिखित मांगे की है। धार्मिक स्थल से अवैध कब्जा हटाया जाए, बनी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक निकाला जाए, नई मूर्तियों को धार्मिक रीति रिवाज से पुनः स्थापित किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए भविष्य में प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, निर्माण मंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक, आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कोतवाली प्रभारी को भेजी गई है। पुजारी ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा हो सके। शिवाला महल स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे कब्जे के विरोध में जिला मुख्यालय पर नागरिकों का विशाल प्रदर्शन। जिलाधिकारी से मुलाकात करके मंदिर पर किए गए अवैध कब्जे को तत्काल हटाने का किया गया मांग। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे को हटाने का दिया निर्देश तथा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कार्य करने वाले वादों द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध किए गए निर्माण कार्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का दिया निर्देश तथा निर्माण कार्य को तत्काल हटाने का दिया निर्देश। उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद की कार्रवाई से नागरिकों ने जिला प्रशासन जिंदाबाद का लगाया नारा। उप जिलाधिकारी सदर की कार्रवाई की हो रही प्रशंसा। मिर्जापुर महंत शिवाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर जनपद के भू माफिया द्वारा मनमाने ढंग से न्यायालय के आदेश के आगे किए गए अवैध कब्जा और निर्माण कार्य के विरोध में स्थानीय शिवाला महंत के नागरिकों के साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान सुनील कुमार पांडे एडवोकेट के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया गया और प्राचीन शिव मंदिर पर अवैध कब्जा के विरोध में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार से मुलाकात करके उन्हें सारी स्थितियों से अवगत कराया और प्राचीन मंदिर पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद को मौके पर भेजकर मंदिर पर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद द्वारा तहसील के कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर यथास्थिति को देखा और न्यायालय के आदेश को देखने के बाद वादी मुकदमा द्वारा मनमानी ढंग से न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अवैध कब्जा और निर्माण कार्य किए जाने पर तत्काल अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया और निर्माण कार्य करने वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का भी आदेश दिया। स्थानीय नागरिकों के द्वारा पूरे प्रकरण में तहसील में पुलिस प्रशासन की भूमिका की शिकायत पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंदिर पर अवैध कब्जा के आंदोलन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान पंडित सुनील कुमार पांडे एडवोकेट द्वारा किया गया और मौके पर जाकर नागरिकों की बात को तर्कसंगत ढंग से रखा गया, जिस पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने का कार्य किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार में शिव मंदिर पर कब्जा भू माफिया द्वारा किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से मंदिर के पुजारी स्वयं प्रकाश तिवारी, प्रमोद कुमार तिवारी, सर्वेश पांडे, अंशु तिवारी, लक्ष्मीकांत साहू, रामकृष्ण यादव उर्फ पंडित यादव, रतन सिंह साहू, बबलू यादव, राजेंद्र जायसवाल, प्रवीण कुमार तिवारी, प्रेमचंद साहू, राजाराम यादव, चंद्रशेखर साहू, राजकुमार केसरवानी, उमेश गुप्ता, हरिओम जायसवाल, राजू यादव, रामबाबू गुप्ता, सनी यादव, रामजी मिश्रा, हेमंत सिंह इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अरे सर आदेश आया है मेरे, फिर फोन पापा लोग ने ये बोले। अच्छा ये तो
शिवाला महंत मंदिर की रक्षा करो, रक्षा करो, माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मंदिर की रक्षा करो, रक्षा करो, शिवाला महंत मंदिर को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, माफिया हो गया, शिवाला महंत मंदिर की रक्षा करो, शिवाला महंत मंदिर की रक्षा करो, भू माफिया मुर्दाबाद, 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 भू माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे मनमानी नहीं चलेगी, भगवान भोलेनाथ के मंदिर का रक्षा करो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भाई दूसरी की हर व्यक्ति का मर्यादा है, नहीं तो फिर इसके विरुद्ध नहीं। जैसे आप क्या बार कोई गुस्सा कर दिया कि भाई। और रही बात यही कि आप लोग कोई हस्तक्षेप जो कोर्ट आदेश नहीं करेंगे और ये कंप्लेंट कोर्ट जाएगी, कोर्ट लोड भी अब हम लोग वहां कोई नहीं डिस्टर्ब शांति व्यवस्था बनाए रखिए। ये आदेश ये है कि इस दोनों लोग कोई ये लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कोई निर्माण भी नहीं करेंगे, नहीं जैसे है वैसे बस ऐसा नहीं कि आकर के ये वहाँ पर बनाना शुरू कर, ये इनको रोके कि बनाए नहीं, उल्टा आप लोग बनाना शुरू कर दिए। ये इसी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में गए, गलत बात है, इसको कैसे अगेंस्ट में गए और आपके अगेंस्ट में गए, ये लोग हैं। आप समझ लीजिए कि जिसमें 9 को डेट जवाब हम लोग दे देंगे नहीं तो वो यहाँ पे भी पार्टी दिक्कत हो जाएगी। न्यायालय का आदेश भैया के हाथ में कमान है। फाइल दिए रहे, अरे भाई आए हुए हैं मंदिर मामले को लेके महंत शिवाला के क्या मामला है? देखिए, मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान। आज हम सभी लोग शिवाला महंत के नागरिकों के साथ और मंदिर के पुजारी और महंत के साथ आज हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। अजीब विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे आधारित सरकार चल रही है, राम और मंदिर पर आधारित सरकार चल रही है, और मिर्जापुर में शिवाला महंत का 150 वर्ष पुराना मंदिर जो भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। न्यायालय का आदेश कुछ है और उसको एसडीएम और नायब तहसीलदार कुछ बना के कब्जा करा रहे हैं। हम लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन किया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग की व्यथा और निवासियों की व्यथा को सुना और एसडीएम को 1 बजे मौके पर भेजा है। अगर भू माफिया मंदिर के अंदर जो कब्जा किया है अपना कब्जा नहीं हटाएगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सड़कों पे आंदोलन चलेगा जब तक बाबा भोलेनाथ के मंदिर को मुक्त नहीं करा लेंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तिवारी जी, आप मंदिर के पुजारी हैं, महंत शिवाला मंदिर के, क्या मामला है? हम वहाँ के महंत शिवाला के पुजारी हैं और हम लोगों ने वहाँ कई वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं, प्राचीन मंदिर को देख रेख करते भी चले आ रहे हैं। और आज हमारे दर्शनार्थी भक्तगण जो भी यहाँ आए हुए हैं, भक्त सभी के सहयोगों द्वारा बाबा का एक अच्छा कार्यक्रम भी चलता है। सारे सहयोग के द्वारा अभी भागवत कथा भी हुआ था हाल में ही जो है, लेकिन उन सारे चीज़ों को ध्वस्त करके 20 इंची की दीवारें जो हैं उन चीज़ों को 10 जीसीबी से अपने गुंडा प्रशासन को लेते हुए इन लोगों ने तोड़ते हुए माता अष्टभुजा देवी की मंदिर छोटी सी थी उनको भी ध्वस्त करके मिट्टी में दबा दिया गया। हमारे अधिकारी के द्वारा हमन कुंड के दीवार को खींच करके हमन कुंड को, फूल पत्तियों को और घरों को सारे अपने मंदिर के कैप्चर के बाहर कर लिया है अपने अंडर में। और हम सभी जातों से अनुरोध है कि मंदिर के परिषद को छुड़ाया जाए और जो भी जैसे वर्तमान में मंदिर की स्थिति थी उस तरीके से किया जाए। आप अपना पर्चा दे दें। जी, हम स्वयं प्रकाश तिवारी हैं, वहाँ के पुजारी भी हैं और नटवा गांव के रहने भी वाले हैं। अच्छा, ये कब्जा कौन कर रहा है? आपका कहना है कि वो कब्जा करे, क्या नाम है उनका? ये जो है कि भू माफिया है, बहुत ही प्रॉपर्टी डीलर भारी ये लोग हैं। ये लोग सारी चीजों को खरीद भी लेते हैं अपने पैसे। आप अपना उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? नाम जो है कि जो गुरौपट्टी के रहने वाले श्याम बहादुर पटेल हैं, ये बार बहादुर पटेल और संजू तिवारी ये जो है कि ये वासरीगंज के रहने वाले हैं। काफी जो इन लोगों ने वर्षों से मंदिर को ध्वस्त करते चले भी आ रहे हैं अपने गुंडों के बल पर, पैसे के बल पर। आज 29 तारीख को
हम थे नहीं मंदिर पर और वहाँ कोई था नहीं। इन लोगों ने दीवार को तोड़ते हुए जेसीबी के द्वारा मंदिर के परिषद के प्रशासन को लेते हुए मंदिर की दीवार को खींच लिया, अपने अंदर कैप्चर कर लिया है। और जब हम सुबह वहाँ पहुँचे पूजा करने के लिए, देखा दीवार हिंचा हुआ था। हम अपने भक्तगणों को ले के तभी से दौड़ते चले आ रहे हैं। नहीं बोला था, टपर टपर बोला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमाफिया राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंदिर का पानी बंद कर दिया है। दबंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर को छोड़ना होगा, मंदिर को छोड़ना होगा। भूमाफिया से बचाना होगा, भूमाफिया से बचाना होगा, गुंडा राज से बचाना होगा, गुंडा राज से बचाना होगा। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घुसखोरी नहीं चलेगी, मंदिर को मुक्त करो, मुक्त करो, मंदिर को मुक्त करो, मंदिर को मुक्त करो। वहाँ कर रहे हैं। डीएम साहब ने कहा है जहाँ कब्जा हुआ है उसको आप देखिए ना। आप यहाँ आइए, पहले आपकी फोटो बने। सिविल के मामले और ये कुआं नहीं कोई हटा सकता। नक्शा तो ये बना दिए हैं, लेकिन इसमें कहीं अमीन रिपोर्ट होती है, कहीं प्रूफ दर्ज है। अमीन रिपोर्ट दिया है, लेकिन अमीन कहीं प्रूफ दर्ज किया है। एकदम सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। अमीन दिया है, अमीन दर्ज नहीं कर रहा है नक्शे। नक्शा जो है, नक्शा अमीन दे रहा है, नक्शे पर कुआं दर्ज नहीं करेगा, बाउली दर्ज नहीं करेगा। भोलेनाथ के करीब और कहाँ गए दूसरे वाले अधिकारी, वो वादी इसमें मामला सर ये है, इसमें मामला ये अब ये वादी अपना वहाँ बता रहा है। अमीन ने जो रिपोर्ट लगाया, ये पक्षकारों हम लोग को पता नहीं है क्या क्या इसमें हुआ है। हम लोग प्रतिवादी बनने के लिए वकील साहब से भी बात की, प्रतिवादी बनने के लिए हम लोग इसमें हैं। लेकिन इसमें जो है, जो नाप है, जो उनका दीवार उठाने का है, या जो वो मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर की अपनी भूमि होगी ना, कितने की भूमि है मंदिर कितने की है? साहब धनंजय गिरी 2 बार विवाद किए हैं। मुकदमा नंबर 190/1977 ये साहब निर्णय है। एक निर्णय ये है, एक निर्णय बुजुर्ग अभी ये प्रतिलिपि निकलवाई गई है। ये हमारा रजिस्ट्री का दस्तावेज है, जो धनंजय गिरी ने रजिस्ट्री दिया हुआ है विजयनाथ तिवारी को। और साहब तीसरी पीढ़ी ये इनकी नाती होती है, जिनकी रजिस्ट्री है। ये मंदिर परिसर का 12-13 बीघा, जो 14 बीघा है, उसी में से 2 बीघा है, 11 बीघा साहब के सामने पढ़ा गया है कि मंदिर के पुजारी के जीवन यापन और गुजारे के लिए पूरा लिखित उनको पूर्ण मालिकाना जो भी होता है मिला था। ये साहब पहले दान में मिली, बाद में इसको रजिस्ट्री भी करा लिए हैं ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो ये दान अनुबंध वाला है साहब। ये जो है, ये दान अनुबंध के दोनों लेखपाल साहब ने सारे ऊपर हैं। ये साहब नगर पालिका से विजयनाथ तिवारी को लगातार नोटिस आती थी। ये कई नोटिस हैं। ये साहब, ये हमारे भूखंड का लीगल जितने लोगों ने अभी मैप दिखाया है, आपके पास एक मैप है, अब इसको अमीन बना रहा है साहब, अमीन नक्शा है। और मौकाई नक्शा आप आए हैं, वहाँ देखिए बावली है कि नहीं, कुआं है कि नहीं। हमारा जो शिव मंदिर जिस तरीके से हमारे कुंड बने हुए हैं, जिस तरीके से है, जो भी लगा 22 इंची मीटर, ये नक्शा सही है कि ये नक्शा सही है, जिसपे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस नक्शे पे न तो बावली दिख रही है, न तो कुआं दिख रहा है, न तो मंदिर दिख रही है। घर बैठ के बना दिए और घर बैठे जो है खींच करके। और ये नक्शा है कि नहीं चच्चा यहाँ का, लोग यहाँ के हैं,
पुराने निवासी अरे नहीं साहब, ये साहब 1963 का जो दिखा रहे हैं, 63 से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम 64-65 को रजिस्ट्री कराए हैं। उसमें 1 बीघा बाबा ने बेचा था अपने भाई के लड़के को, और बाकी जो जमीन है 82 के बाद बंदोबस्ती में मंदिर से सटा करके, चूंकि ये उसी 12 बीघे का रकबा था। इंस्पेक्टर साहब पहले ये 2 लोगों को बंद आप लोग बैठे, पहले इसी काम कर लेते हैं इधर। ये तो थोड़ा सा बात तो होने दीजिए, ये कोई गलत है। और आपके ढंग से और आपकी यहाँ कोई दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अच्छा, एक बात और हमारा ये इंसान अपना आता है, इसमें कोई पता नहीं। निर्माण पूरा मंदिर कोई भी नहीं रहे, बताया ना कोई खरीद बात की आपका भी कहना सही है। चौहद्दी में कुछ गड़बड़ी हो गई, यही तो कह रहे हैं ना आप लोग। इसका सोल्यूशन है ना, इस पे इतना बिना सोल्यूशन के साथ ही काहे हो गया। एक गाड़ी पीएससी किसके कहने पर एक गाड़ी पीएससी खड़ी हुई साहब, यहाँ पूरी कोतवाली कटरा खड़ी है बिना किसी आदेश के। कहाँ आर्डर है साहब कोर्ट का? किसने आर्डर दिया? वही कोई आर्डर नहीं है कोर्ट का, सिर्फ लैंड माफियाओं का आर्डर है, कोर्ट का आर्डर नहीं है। एसडीएम साहब हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है और ये उसी का अनुपालन कराया गया। 63 के लिए है साहब, 463 आप शहर की किसी जमीन में आर्डर करा के आप दूसरे की जमीन खोद देंगे, दूसरे जगह की मंदिर और भवन को गिरा देंगे। हुजूर 200 पुलिस वाले और पीएससी वाले खड़े हैं यहाँ। वो सब बात नहीं है भाई, डर लग रहा है कि अपनी संपत्ति पर आदमी खड़ा हो कि गोली मार दिया जाएगा। लोकतंत्र नहीं समझ में आ रहा है। आप वहाँ करेंगे ना, वहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। क्या बात हुई है उसको हम लोग हमारा सर हुजूर हमको क्षमा करते हुए ये कागज देखिए और प्रेस के सामने कागज देख लीजिए। मंदिर के संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा नहीं हम कर पाएगा। कोई यही बात कर रहा है। यहाँ पर ये महंत शिवाला है, थाना कटरा, तहसील सदर मिर्जापुर। तो यहाँ पर कुछ मंदिर का इशू है। यहाँ पर कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है कि इस चौहद्दी पर यथास्थिति बनाए रखने का। तो यथास्थिति के संबंध में पुलिस टीम और रेवेन्यू टीम जो है यहाँ पर आई है। जो भी अनुपालन कोर्ट का था उसके लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है जिसके पक्ष में आदेश हुआ था, वो उस पक्ष पर आरोप था कि इन्होंने जो है यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दिया या निर्माण शुरू कर दिया है। उसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश में यहाँ आया हूँ तो देखा हूँ कि यहाँ पर एक बाउंड्री जो अभी 2-3 दिन के अंदर ही बनी हुई है। यदि कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि जो चौहद्दी उस पर कोई हस्तक्षेप ये वाद पक्ष न करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा पक्षवादी स्वयं जो है यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटी करना, अनियमितताएं शुरू कर दी हैं, उसको रोक लगा दिया गया है। और जो वादी पक्ष को बताया गया है कि जैसे कोर्ट का आदेश है उसका अच्छा अनुपालन करके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। सर, यहाँ मंदिर की पुरानी दीवार भी तोड़ी गई है जेसीबी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आया हूँ, इसमें वादी पक्ष को समय दिया गया है कि इसको जैसे है वैसे करें, जो कोर्ट का फाइनल निर्णय होगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो सर यहाँ अभी कोर्ट के कोई जमीन जो विवादित जमीन है इस पर कोई पक्ष कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, जैसे वैसी रहेगी। नहीं सर, यहाँ कोर्ट के आदेश का जो है उल्लंघन हुआ है, ऐसा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्या? अब ये जो कोर्ट का आदेश है उसका वादी पक्ष अपना सोच रहा है कि हमारे पक्ष में आदेश है कि मेरे कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें,
जबकि कोर्ट के आदेश को मैंने पढ़ा है तो उसमें ऐसा नहीं कि कहीं ये निर्माण करें, तो इनको समझा दिया गया कि आप यहाँ कोई नहीं करेंगे, अभी प्राथमिक स्टेज पर है तो मना कर दिया गया, कोई निर्माण नहीं करेंगे। और जो इन्होंने बाउंड्री बना लिया है इस संबंध में इनको बताया गया है कि इसको जैसे था वैसे कर दें। सर मंदिर के हवन कुंड पे और बोरिंग पे जो है दीवार खड़ी की गई है, नहीं इसकी देखभाल कर रहा है। जैसे लोग यहाँ पर हमारे मंदिर के तमाम सदस्य लोग हैं, इन लोगों द्वारा अवगत कराया कि इसको संज्ञान लिया गया है, इसका निस्तारण करा गया और वादी पक्ष को निरस्त कर दिया गया है। अब ये लोग सहमत हो गए हैं, हमें उम्मीद है कि कोई अब दिक्कत नहीं होगी और ये भी पक्ष मान जाएंगे, जो नहीं मानेगा फिर कानूनी नियमानुसार से कार्रवाई होगी। सर आपका निर्णय यहाँ पर बहुत सम्मान है और बहुत लोग सारे जो लोग यहाँ पे प्रसन्न हैं और मतलब बड़े हर्ष की बात है कि आपने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है। बहुत सुंदर